ओ महेश, आज 1 महीने बाद तुमने मेरे साथ घूमने का टाइम तो निकाला। क्या करूं, शादी के लिए पैसे जो इकट्ठे करने हैं, इसलिए ओवर टाइम करना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बोलो फिर क्या करना है? पहले फिल्म देखनी है या कुछ खा ले पहले? एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। जो हुक्म मेरे आका। ऊपर चल के। हेलो। जाने दो, इन लफंगों के मुंह नहीं लगते, तुम चलो। लेकिन महेश, वो कैसे गंदे इशारे कर रहा है मेरी तरफ। अरे भूल जाओ, तुम उधर देखती क्यों हो? तुम इतने डरपोक क्यों हो? मैं अभी आती हूँ उनको सबक सिखा के। छोटे, चल कटते इधर से। ये कौन आ रहा है? अभिजीत सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, रियली। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं मतलब हम सबका फर्ज था। मैडम, ये आपके घर की चाबी और ये पेपर्स देख लीजिए। थैंक यू दिनेश जी, इतने कम समय में मुझे इतना अच्छा घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बहुत अच्छा है, घर तो बहुत अच्छा है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। क्या बीचों बीच? अभी काम करिए, लाश को किसी को छूने मत दीजिए, हम लोग अभी आते हैं। टूल्स मॉल में एक लाश मिली है यार, लेट्स गो। टूल्स मॉल? सही सही बताओ, क्या हुआ यहाँ पे? किसने मारा इसे? हम सही कह रहे सर, हम नहीं जानते इसे किसने मारा। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आई थी और ये लड़का मुझे छेड़ने लगा। करीब 10-12 फीट की दूरी है सर, बालकनी से। सर हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, फिर ये लोग कुछ इशारे करने लगे, मैंने इसको मना किया और उसके बाद फिर मैंने इसे थप्पड़ लगाया। फिर क्या हुआ? फिर अचानक ये लाश यहाँ आकर गिरी। इधर आओ। तो लड़कियों को छेड़ता, शर्म नहीं आते? क्या करूं सर इसका? क्या इसके दोनों कान 6-6 इंच लंबे करो। ठीक है सर, आओ। सर, लाश के पास में बैग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। इसके पास तो फोन भी नहीं है सर, किसी को ये भी नहीं मालूम कि ये कौन से फ्लोर से नीचे गिरी है। और सर किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज तक नहीं सुनी किसी की। अगर ये लड़की ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरी है और इसे किसी ने धक्का दिया है, तो फिर ये चिल्लाई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की? सर, 3rd फ्लोर पे एक आदमी है जिसने इस औरत को गिरने से पहले किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते हुए देखा था सर। चलो देखते हैं। कहाँ बात है? एक्सक्यूज मी, आइए, यही है वो सर। कौन था वो आदमी जिसे तुमने देखा था? नहीं साहब, मैंने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, पर वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते हुए देखा? तभी अचानक मुझे पब्लिक की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैंने झांक कर देखा। फिर वो आदमी कहाँ गया? वो आदमी गायब हो गया था सर। अच्छा, जब वो लोग बात कर रहे थे तो नॉर्मल बात कर रहे थे या फिर झगड़ा वगड़ा कर रहे थे? क्या लगा तुम्हें? नहीं साहब, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं ना, वैसे ही। मगर क्या? वो आदमी दिखने में बड़ा ही अजीब सा था। अजीब सा? अजीब मतलब? उसने टोपी लगाई हुई थी
और काले रंग का चश्मा भी पहना हुआ था। और हाँ साहब, उसके पास बैसाखी भी थी। तो इसमें अजीब क्या है? उसने काले रंग के ग्लव्स भी पहने हुए थे। कमाल है, लड़ाई भी नहीं हुई, धक्का भी नहीं दिया, चीख भी नहीं सुनाई दी और लड़की यहाँ से गिर के मर गई और किसी ने देखा तक नहीं। सरप्राइज। एक मिनट साहब, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? उस औरत के पास एक बच्चा भी था। बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? मालूम नहीं साहब। अरे सर, वो बच्चा तो यहीं कहीं होना चाहिए, ढूंढते हैं। सर मैं सीसी मॉनिटर रूम चेक करता हूँ। सर, उस आदमी की बैसाखी मिल गई है सर। वेरी गुड। मैं हूं ना इधर, टेंशन मत लो। सब ठीक हो जाएगा। काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। मैं सीआईडी से हूँ, एक बच्चा ढूंढ रहे हैं हम लोग। इस मॉल में जितने भी कैमरा है सब दिखाओ एक एक करके, जल्दी। एक मिनट सर, ये पहला कैमरा है सर, जो मॉल के एंट्रेंस पर लगा हुआ है। और दूसरा कैमरा कहाँ है? दूसरा कैमरा ये है सर, जो लॉबी में लगा हुआ है। और तीसरा ये है, जो कॉरिडोर में है। लॉबी और कॉरिडोर, इनके अलावा कोई और कैमरा है? हाँ सर, है सर। दिखाओ। ये है सर, जो पार्किंग लॉट में लगा हुआ है, चौथा कैमरा सर। एक मिनट, ये जूम करो यार, जूम कर। एक मिनट सर। ये बच्चा पार्किंग लॉट में क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे थे? हाँ, ड्यूटी कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये कौन सा एरिया? सर, जे एरिया है सर। मैंने जे एरिया कहा था, ढूंढो जे एरिया। बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जल्दी फैल जाओ। सर, हाँ विजय सर, इधर जे ब्लॉक है। बच्चा। गाड़ी रखो। दिखा नहीं देता। अरे लेकिन क्या हुआ? क्या साहब? क्या हुआ? बच्चे की जान ले लेता तू अभी। सब। अभिजीत, तुम ठीक हो? ठीक है। हाँ। बच्चा ठीक है? यस सर, बच्चा ठीक है सर, थैंक गॉड। चलो। ओह नो, आज वहाँ। सर, आप इस बच्चे को इतने गौर से क्या देख रहे हैं? इसके पहले तो आपने बच्चों को देखा ही होगा। बच्चे तो बहुत देखे ताशा, मगर मैं ये सोच रहा था कि जिसने भी इस बच्चे की माँ को मारा है, उसे इस मासूम बच्चे के बारे में जरा भी ख्याल नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग ऐन वक्त पर वहां पहुंच गए और बच्चे को बचा लिया, वरना वो गाड़ी वाला गलती से बेचारे बच्चे को। सर, उस पार्किंग लॉट में जो कपड़े पहने हैं इस बच्चे ने, शायद उससे हमें कुछ पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, चेक करो, देखो कुछ तो पता चल जाएगा। सर, 1.5 इंच का निशान है ये। 1.5 इंच का? ये किस चीज से आया होगा 1.5 इंच का घाव? बॉस, किसी बैटरी या मेटल डिटेक्टर से जलने का निशान हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये दया, इस औरत के शरीर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मरी है ये औरत। ये
करंट लगने से मरी है? हाँ भैया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके बॉडी के मसल्स ब्रेक डाउन हो गए, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो गया और करंट भी यहीं से पास किया गया है बॉडी में। मतलब कोई ऐसी चीज लगाई गई इसे जिसके अंदर से करंट निकलता है? जी हाँ, और करंट भी हाई वोल्टेज। ओह, तो इसका मतलब है अभिजीत इसे फेंकने से पहले करंट लगाया गया, शायद इसीलिए इसके शरीर पर कहीं भी हाथापाई के निशान नहीं। अरे सर, उसने इसे करंट लगाया कैसे? ऐसा कुछ तो था नहीं उसके पास। और हाँ साहब, उसके पास बैसाखी भी थी। हाँ अभिजीत, हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए क्रच था, क्रच, बैसाखी। विवेक, क्रच लेकर। अच्छा अच्छा, यहां से दिया गया है करंट। सर, ये देखिए, यहां बटन भी है। विवेक, जरा आगे आना। देखो, ये ऐसे खूनी ने शॉक दिया इसको, और जरूर उसने रबर की ग्लव्स पहने होंगे, जिसकी वजह से उसे शॉक नहीं लगा और ना कोई उंगलियों के निशान रहे। सर, हाँ, इस लेबल के अलावा कुछ भी नहीं है कपड़े पे। का रिपोर्ट लेके आना जरा। हारिका, फ्रेडिक्स, इस बच्चे की और उसकी मां की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, और कपड़े पर जो लेबल है, इस लेबल की दुकान में जाकर पता करो, जरूर कुछ तो कुछ मिलेगा। हारिका, आर यू ओके? हाँ सर, बस थोड़ी थकान हो गई थी। अब सारा दिन लैब में काम करके थकान हो ही जाती है। तुम घर जाओ, आराम करो। गो। थैंक यू सर। आराम करना है। यू टेक केयर। तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका, तुम सुन रही हो ना? तारिका, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तारिका, कौन है वहां पे? कौन?
मेरी बात सुनो तारिका, मेरी बात सुनो तारिका। क्यों भाई साहब, बहुत पैसे गिर रहे हो? लगता है आपके पास भी बहुत सारे पैसे आ गए हैं मेहता परिवार की तरह। मेहता परिवार? ये कौन है? अरे सोनी टीवी पे जो सीरियल आ रहा है ना, सुख बाय चांस, उसमें मेहता परिवार के अकाउंट में भी अचानक 3 करोड़ रुपए आ गए। 3 करोड़? हाँ, 3 करोड़। और उन्हें पता नहीं है कि ये पैसे उनके हैं या गलती से उनके अकाउंट में आ गए हैं, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कि ये पैसे किसके हैं। अच्छा, तो उनको कोई नहीं मिला तो ये 3 करोड़ रुपए उनके हो जाएंगे। अरे वाह, तब तो ये शो देखना पड़ेगा। हाँ जरूर देखना, सोनी टीवी पे आता है सोमवार से गुरुवार रात को 9 बजे। भाई साहब जरा इन कपड़ों को देखिए, कपड़ों को पहचानते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ से ही खरीदे गए। ये कपड़े खरीदे किसने थे? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं सर, क्या है कि दिन भर कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, पर बात क्या है ये तो बताइए। देखिए हम लोग सीआईडी से, अब एक लाश मिली है, एक औरत की लाश, और साथ में एक बच्चा भी है। उस बच्चे ने ये कपड़े पहने हुए थे। हमें ये पता करना है कि वो औरत कौन थी। माफ करना साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब जिसने भी ये कपड़े खरीदे थे उसने बिल तो लिया होगा ना आपसे? हाँ जरूर दिया था साहब। अच्छा, उसने पेमेंट कैसे किया था? कैश दिया था या क्रेडिट कार्ड से? कैश दिया था। कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में जिससे हमें कोई मदद मिले? मेरे ख्याल से हमने उन्हें गिफ्ट रैप करके दिया था। गिफ्ट रैप? मतलब खरीदने वाले ने किसी को गिफ्ट दिया था? तो ये तारीख कौन सी थी? एक मिनट सर। हाँ साहब, तारीख थी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर? शायद 8 दिसंबर को ही उस बच्चे का जन्मदिन होगा सर। थैंक यू। चलो, जन्म के रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि 1 साल पहले 8 दिसंबर को कौन कौन से बच्चे पैदा हुए थे। ये से हाथी जैसे सिर हिलाते क्यों आ रहे हो? अरे सर, इस देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि पूछो मत। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया सर। हाँ भाई, ये बात तो फिक्र के लायक है यार। हाँ सर, ऐसे 65 बच्चों के बारे में पता चला है जो 1 साल पहले उस तारीख के आसपास पैदा हुए थे। उनमें से 40 लड़के हैं सर। मतलब ये बच्चा उन 40 में से है? हाँ, और इन 40 के 40 लड़कों के माँ बाप के बारे में पता चला है सर। उनसे बात की, उनमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। उनकी बीवियां उन्हें छोड़ के चली गई है सर। अच्छा, बुलाओ इन तीनों। सर, ये है नितेश, ये करण और दीपक। आप लोगों को हमने ये जानने के लिए बुलाया है कि आपकी बीवियां कहाँ हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, समझे? सच सच बताओ। क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा। ये दोनों केमिकल्स मिल जाएंगे तो लैब में ब्लास्ट हो जाएगा, पता है ना तुम्हें? हाँ सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ, फिर? सर, एक दिन जब मैं ऑफिस में था, वापस आके देखा मेरी बीवी बच्चे को लेके कहीं चली गई है। तब से मैं तलाश कर रहा हूँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। और तुम्हारी क्या कहानी? ऐसी है सर मेरी कहानी भी, बस फर्क इतना है कि मुझे मालूम है मेरी पत्नी कहाँ है। पत्नी कहाँ है मालूम है? कहाँ है वो? सर, मेरी पत्नी तो मेरे ससुराल में है, मुझसे झगड़ा करके वहाँ चली गई है और वहीं रह रही है। हम लोग तो अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और बच्चा कहाँ है? सर, वो भी वहीं है। और आपका क्या कहना है? सर, मैं तो पिछले 7 दिन से बाहर था। जब घर आया तो देखा बीवी बच्चे दोनों नहीं थे सर। काफी जगह तलाशी सर, पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला सर। हमें एक औरत की लाश, देखो आप उसे पहचान सकते हैं। आओ। ये तो मेरी बीवी मनीषा। ये क्या हो गया सर? ये कैसे हो गया? मेरा बच्चा क्या?
प्लीज प्लीज आप आवाज मत लगाइए। देखिए, हमें बहुत अफसोस है आपकी वाइफ की मौत का, लेकिन हमें आपसे ये जानना है कि आपको किसी पर शक है? कौन कर सकता है ये काम? किसी से आपकी कोई दुश्मनी, इनकी कोई दुश्मनी? नहीं सर, ना तो मेरी कोई दुश्मनी थी ना इसकी। मैं तो जब पूना गया था तो इन्हें हफ्ता खेलता छोड़ गया था, और मेरी पूना से फोन पे बात भी हुई थी। अरे ये तो मेरा बच्चा गौरव है, गौरव मेरे बेटे। अरे अरे क्या बात क्या हुई थी फोन पे? हाँ? सर बात तो कुछ खास नहीं हुई थी सर। मनीषा सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम पूना से कब आ रहे हो, और अपनी मॉडलिंग की बात कर रही थी सर। मॉडलिंग के बारे में? जी हाँ सर, मनीषा शादी से पहले मॉडलिंग करती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद उसने मॉडलिंग कुछ समय के लिए छोड़ दी थी। देखिए, हमें इनकी लाश एक मॉल में मिली है। क्या बता सकते हैं वहां पे क्यों गई होंगी ये? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। बस उसने मुझे ये बताया था किसी फोटोग्राफर से मिलने वाली है एंकोर थिएटर में। एंकोर थिएटर में? मैं नहीं देख सकती, मैंने अरे नहीं यार, इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको दूसरे तरीके से लेना है। तुम इतनी देर से रिहर्सल कर रही हो, तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे लेना है? अरे यार तुम आओ यार। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या बात है? बात यह है कि एक खून के सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। खून के सिलसिले में? जी हाँ, पिछले हफ्ते यहाँ पे एक फोटो शूट हुआ था। किसको दिया था आपने किराए पे ये थिएटर? जी अभी बताता हूँ। सर 7 दिन पहले बुक किया था फोटो शूट के लिए, लेकिन शूटिंग तो हुई नहीं थी, कैंसिल हो गई थी। शूटिंग कैंसिल हो गई थी? क्यों? सर ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, शायद मॉडल नहीं आई थी, बाकी सब तो मौजूद थे, यूनिट वाले भी और फोटोग्राफर भी। तो मॉडल के नहीं आने की वजह से शूटिंग कैंसिल हुई क्या? शायद सर। फोटोग्राफर का नाम मालूम है क्या? कौन था वो? सर फोटोग्राफर का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जिस एजेंसी ने बुक कराया था उस एजेंसी का नाम है मूनशाइन एजेंसी सर। मूनशाइन एजेंसी? यस सर। ठीक है, जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। साहब! 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 आवाज तो ऊपर से आई है। जाके देखो, जा। सर देखिए, यहाँ पर लाश है सर। सर, हाँ, यहाँ पे एक लाश है। लाश है? ओए, मिस्टर मैनेजर, चलो अंदर चलने की तैयारी करो। ऐसे सर पकड़ के रहने का कोई फायदा नहीं है। जेल में? नहीं, मेरे घर में। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं अंदर क्यों जाऊँ सर? ऊपर एक लाश छुपा के रखी है और कह रहे हो कुछ मालूम नहीं? वाह! सर मैं सच कहता हूँ, मैंने उसको कभी नहीं देखा सर। सर मुझे नहीं पता वो लाश कहाँ से आई। अच्छा, सुना? कह रहा कुछ मालूम नहीं। अब इसके गले पे ये निशान है, ये देखिए। गला दबा के मारा गया है। अभिजीत, कुछ पता चला लड़की कौन है? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तारिका, कुछ मिला कि नहीं? सर इसकी पूरी बॉडी पे काले पाउडर से बने उंगलियों के निशान मिले हैं। हाँ, काले पाउडर से बने उंगलियों के निशान? मतलब खूनी हमारे लिए निशान छोड़ के गया है। ठीक है, बॉडी को नीचे भेज दो।
के संभालो। जरा देखिए, आप में से कोई इस लड़की को जानता है? किसी ने देखा है इसे? आगे आइए, आइए देखिए। ठीक है, प्रेडिक्स इन सब के नाम और पता लेंगे, सबके। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। लैब में आग लगाता है? कौन है? कौन है तू? डॉक्टर तारिका, तुम? डॉक्टर तारिका? बताओ तारिका, क्यों किया तुमने ये सब? सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। आधी रात को तुम घर से आकर यहाँ लैब में आग लगाती हो और कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? सर मैं सही में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। भला मैं अपनी लैब में आग क्यों लगाऊंगी? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, समझी? कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर तारिका, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे इस जुर्म की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। नो, डोंट लुक एट मी। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। देखो तारिका, अगर तुम जेल जाना नहीं चाहती हो तो जो सच है वो बता दो। सर मैं एक नहीं, मैं 1000 बार यही कहूंगी कि मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं वहां कैसे आई, कब आई। सड़क है। जिस तरह से ये बहकी बातें कर रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ बॉस, लगता तो मुझे भी है। लैब में पिछले कुछ दिनों से ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है। तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तारिका? हाँ, तबीयत तो ठीक है। तारिका, पिछले कुछ दिनों से तुम लैब में कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। क्या बात है? परेशान? कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? हाँ सर, जब से मैं अपने नए घर में गई हूँ, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें? कैसी आवाजें? पता नहीं, रोज रात को मुझे नाम लेकर पुकारता है। नाम लेके पुकारता है? कौन? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तक तो हम लोग उसकी हड्डी पसली तोड़ डालते हैं। मुझे लगा कि तो बस मेरा वहम है, और अगर मैं ऐसी बात आप लोगों को बताती तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते, बस इसलिए नहीं बताया। अरे लेकिन वो है कौन? पता नहीं, सिर्फ आवाजें आती है। क्या? सिर्फ आवाजें?
ये बात है। तारिका के घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक चीज को चेक करो, एक एक कोना, एक एक दीवार, सब कुछ। कहीं ना कहीं तो वो चीज छुपा के रखी होगी जिससे इसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। जल्दी जल्दी। मगर सर, अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ सामान शिफ्ट किया था, तब तो घर में कुछ नहीं था। नहीं फ्रेडी सर, जिस दिन से आप लोग सामान शिफ्ट करके गए थे उसी दिन से कोई मेरा नाम पुकारा। फ्रेडरिक्स, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है तारिका को हिप्नोटाइज करके फॉरेंसिक लैब को जला देने का। सर ये देखिए। ये तो स्पीकर है। सारे घर में स्पीकर लगा के रखा है सर। सर, यहाँ पे माइक लगा रखा है, इसमें से तारिका तारिका बोल के हिप्नोटाइज कर दिया करो। सर, इस पे उस आदमी के उंगलियों के निशान होंगे। हाँ, मगर सर उसने ये यहाँ लगाया कैसे होगा? ताशा तो वही बता सकता है जिसने तारिका को ये घर दिलाया है, वो स्टेट एजेंट। ये लो, ऐसा गायब है जैसे गधे के सिर से। सर लगता है इन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। सब ग्रॉसरी खाली है। ये तो पक्का है कि दिनेश मिला हुआ है। डॉक्टर तारिका को हिप्नोटाइज करने में उसका भी कुछ ना कुछ हाथ है। बस तारिका के घर में जो माइक मिला है उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। शायद उस आदमी के होंगे जो तारिका से ये काम करवाना चाहता है। तारिका, वो प्रिंट्स मैच करके देखो। और हाँ, ये जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये भी मैच करके देखो। क्विक। जी सर। और सर के इन उंगलियों के निशानों का क्या? बस जिन उंगलियों से ये निशान बने हैं उन उंगलियों पर एक किस्म का केमिकल लगा हुआ है। उंगलियों के ऊपर केमिकल? हाँ फ्रेडी, वो केमिकल जो लैब में फोटो डेवलप करते हैं ना, वो वाला। ओहो, इसका मतलब खूनी कोई फोटोग्राफर है क्या? अभिजीत, ये मनीषा भी किसी फोटोग्राफर से मिलने गई थी ना थिएटर में? हाँ सर। सर, इन दोनों केस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों केसेस का नहीं, तीनों केसेस का। तीनों केस? ये तीसरा केस कौन सा है? मेरा केस। इस माइक के ऊपर से जो हमें उंगलियों के निशान मिले हैं वो फिंगरप्रिंट्स, और इस लाश के ऊपर से जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये दोनों मैच हो गए। ये देखिए। देखा सारुंखे,
ये खूनी कितना चालाक है। वो तारिका को हिप्नोटाइज करके सारे सबूत मिटाना चाहता है। सबसे पहले इस फोटोग्राफर को पकड़ते हैं। क्या नाम बताया था उस एजेंसी का जिन्होंने ये थिएटर बुक किया था? सर मूनशाइन एजेंसी। मूनशाइन एजेंसी। हाँ सर, वो थिएटर हम ही ने बुक करवाया था। हम लोगों की फोटो शूट थी। तो फिर कैंसिल क्यों किया आपने? मॉडल की वजह से काफी नुकसान हो गया हम लोगों का। दूसरा थिएटर बुक करना पड़ा और एक नई मॉडल बुलानी पड़ी। फोटोग्राफर कौन था? वो है यहाँ पर? जी। जरा बुलाओ उसे। जी, रोहित को बुला के लाए। आपने बुलाया कविता जी? हाँ रोहित, ये लोग सीआईडी से हैं और 2 खून के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मैं किसी खून के बारे में नहीं जानता। रोहित, एनको थिएटर में तुम गए थे ना फोटोशूट के लिए? जी हाँ। जरा ये फोटो देखो। इस लड़की को पहचानते हो? अरे ये तो सिमरन है। इसी की वजह से तो हमारा फोटोशूट कैंसिल हुआ था। और ये थी साथ में? मनीषा। नहीं, ये नहीं आई थी, लेकिन इससे फोन किया था। कह रही थी मिलना चाहती हूँ पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, अब दोनों को हमारे साथ ब्यूरो आना पड़ेगा। इस लाश के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले उनके साथ आपकी उंगलियों के निशान हम मैच करके देखेंगे। हमें आप पर शक है। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। सिमरन का यही घर है? हाँ, आइए। एक्चुअली हमें सिमरन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। आप कौन है? मैं सिमरन की रूममेट हूँ, अंजलि। पर बात क्या है? अंजलि, सिमरन का कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? झगड़ा तो नहीं हुआ, पर हाँ, जब से वो दुबई से आई है कुछ परेशान सी लग रही थी। परेशान? क्यों? परेशान क्यों थी वो? पता नहीं, पर बात क्या है? सिमरन कहाँ है? सिमरन की मौत हो गई है। क्या? यस डॉक्टर सालुंके। क्या मैच नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि मैच हो जाएंगे। ओके, अच्छा वो डॉक्टर तारिका कैसी? हेलो हेलो, ये फोटोग्राफर था ना रोहित? हाँ। उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं हुए। देखिए, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। अभिजीत, ये देखो, वीजा के पेपर्स सिमरन के नाम पे है और ये शिल्पी एजेंसी का लेटर, ओनर का नाम शिल्पी है। तो ये एजेंसी भेजती है मॉडल्स को दुबई। अभी 20 पैक में ये ड्रग्स मिले सर। ड्रग्स? ये शिल्पी को ब्यूरो में बुलाते हैं, देखो तो सही क्या क्या होता है वहां पे। मैंने क्या किया है? ये क्या है? मतलब? अच्छा, तो मतलब भी हमें ही समझाना पड़ेगा। मॉडल्स भेजने के साथ साथ ड्रग्स का बिजनेस भी करती हो तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही। सब समझ रही हो तुम, सब समझती हो, सब मालूम है सारे से। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने आज तक जिंदगी में कभी ड्रग्स देखे तक नहीं। मुझे ड्रग्स के पैकेट सिमरन के पर्स में कहां से? बताओ। मुझे नहीं मालूम। चुप, मालूम नहीं है? सब मालूम है, सब मालूम है तुम्हें। सिमरन का खून क्यों करवाया तुम? क्या? क्यों करवाया सिमरन का खून? सिमरन का खून हो गया? बंद करो, बंद करो, ये ड्रामा बहुत हो गया। क्या होता है दुबई की ट्रिप में?
दुबई की ट्रिप में क्या होता है? जल्दी बोलो। मुझे नहीं मालूम, मेरे असिस्टेंट को मालूम है। अभी असिस्टेंट बीच में कहाँ से आ गया? हाँ? वही तो भेजता है मैं सबको दुबई। कौन है ये असिस्टेंट? ललित, ललित नाम है उसका। ललित कहाँ मिलेगा? अब ये तो पता नहीं, 4 दिन पहले ही हमारी कंपनी छोड़ के चला गया। अरे तो उसका कोई फोन नंबर एड्रेस वगैरह तो होगा ना? फोन और घर तो कंपनी ही नहीं दिया। जाते समय वापस कर। उसका कोई फोटो तो होगा ना आपके पास, या फिर वैसे ही रख लिया काम पे? हाँ वो फोटो है ना। दिखाओ फोटो जल्दी। सर ये हमारे कंपनी की पार्टी की फोटो है। ये ललित। अच्छा ये ललित है। ये ललित है? हाँ सर ये तो वहाँ मूनशाइन एजेंसी में था सर, फोटोग्राफर रोहित के साथ में। अच्छा तब तो इसे ढूंढ लेंगे। अरे सर इसे देखिए, ये दिनेश। दिनेश? हाँ सर, डॉक्टर तारिका को फ्लैट इसी ने तो दिलाया था, रियल एस्टेट एजेंट। दिनेश रियल एस्टेट एजेंट? ये तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में काम करता था। ललित के साथ इसने भी काम छोड़ा है। अच्छा इसका मतलब है ये दिनेश और ललित एक साथ काम करते थे और एक साथ काम भी छोड़ दिया। एक ड्रग सप्लाई करता था और दूसरा 2 दिन में एस्टेट एजेंट बन गया। सर हम इस मूनशाइन एजेंसी में जाते हैं सर फटाफट। ये ललित हमें वही मिलेगा, उसकी चोच खुलवाते हैं, वही बताएगा हमें मनीषा और सिमरन को क्यों मारा। ललित जी आराम फरमा रहे हैं। बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर। मैं केवल ड्रग्स मंगवाता था, मॉडल्स के बैग में रखकर, वो भी चोरी से। सर हम लोग मॉडल्स को दुबई ट्रिप पर भेजते थे, जहाँ मेरे आदमी उनके बैग या फिर उनके मेकअप वैनिटी बैग में ड्रग्स रख देते थे। अच्छा अब बताओ सिमरन और मनीषा का खून क्यों किया? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने सिमरन और मनीषा को नहीं मारा सर, मैंने उनका खून नहीं किया। हाँ मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैंने सिमरन की डेड बॉडी छुपाने में उनकी मदद की। तो फिर वो कौन है जिसने उनका खून किया? बताओ। सच बताता हूँ सर, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको। कौन है आप लोग? अंदर घुसे कहाँ चले जा रहे हो? खाने के अंदर काम चालू है। और One more. Yeah, nice. What is this? ये क्या पागलपन है? आप लोगों को अंदर किसने आने दिया? मैं भी मॉडल हूँ। हमने भेजा इसे। मॉडलिंग के यार्ड में ड्रग्स का बिजनेस। बहुत तरक्की कर ली कविता जी आपने, हाँ? मैं ललित और दिनेश मॉडल्स को बाहर भेजते थे। वहाँ हमारा एक आदमी था जो चुपके से उनके बैग में ड्रग्स डाल देता था। उनके यहाँ आने पे हम वो ड्रग्स निकाल के यहाँ सप्लाई कर देते थे। तो फिर सिमरन को क्यों मारा? क्योंकि सिमरन हमारे बारे में सब जान चुकी थी। एक दिन मैं और ललित थिएटर पे थे। अच्छा ललित, एक बात बता, ये शिल्पी फिर से दुबई जाने के लिए तैयार हुई या नहीं? जाएगी ना मैम, शायद अगले हफ्ते जाएगी, पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। मैंने दुबई में अपने सब आदमी सेट कर दिए हैं। आप सब पकड़े जाएंगे। तुम कौन हो? ललित अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो अभी अभी दुबई से आई है, जिसे आप लोग ने दुबई भेजा था। तुमने मेरी वैनिटी में ड्रग्स रखकर अच्छा नहीं किया। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और सबको सच सच बता दूंगी। और मनीषा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा उसे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी।
मतलब? उस दिन जब मैं और ललित सिमरन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बांध रहे थे, तब न जाने कहां से वो अचानक वहां आ गई और उसने सब देख लिया। फिर क्या हुआ? उसने 1 करोड़ रुपए मांगे, कहने लगी अगर नहीं दूंगी तो पुलिस को बता देगी। तो फिर तुमने दिए पैसे? हाँ, 2-3 बार तो 5-5 लाख दिए। फिर मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? हमने उसे पैसे देने के बहाने मॉल में बुलाया और वहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके ऊपर से धक्का दे दिया और बच्चे को पार्किंग में छोड़कर भाग गई। तुमने खून किए, एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली, और तो और। मैडम प्लीज, मुझे आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है। मैडम एक फोटो खिंचवानी है, प्लीज प्लीज मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। एक फोटो सर, मुझे भी एक फोटोग्राफ। रवि, रवि, एक तो तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से ये सब। प्लीज आप सर साइड में हटिए, प्लीज देखिए, आप प्लीज साइड में हटिए, प्लीज देखिए। मैम की तबीयत बहुत खराब है, अपने परेशान मत कीजिए प्लीज। आप सॉरी प्लीज मैडम, प्लीज आप देखिए, प्लीज साइड पे आइए, प्लीज साइड पे लीजिए, प्लीज आप साइड पे लीजिए। रवि जी मैम। मेरी तबीयत खराब है और मुझे घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी मैम। कौन है वहां? ये कार्ड किसने रखा है यहाँ पे? अगर तुम्हारे लिए खून बहा सकता हूँ तो तुम्हारा खून कर भी सकता हूँ। अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्या कर, कमबख्त पीछा छोड़ता ही नहीं। अरे हजारों कोशिश कर ली मैं, लेकिन तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से छोड़ा है मैंने तुम्हें, और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, समझे तुम? रिश्ता तो रहेगा, प्यार का न सही, नफरत का ही, और खून भी बहेगा, या मेरा या तुम्हारा। ये सब क्या है? आखिरी बात हो, हाँ या ना? तुम पागल हो गए हो। हाँ या ना? बचाओ, बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। बचाओ, बचाओ, ले जाओ इस पागल को यहाँ से, ले जाओ इस पागल को यहाँ से। ये मुझे मारना चाहता है। तेरी हिम्मत, चल बात। औकात मेरा के बात कर। चल मैं कौन हूँ? चलता है कि पुलिस को बुलाऊं? चल, मेरी बात को ध्यान में रखना। एक मिनट। अरे साहब, आप अंदर नहीं जा सकते।
नशे में पहचानता नहीं कौन हुआ? समझा कीजिए विराज साहब, मेम साहब का दिमाग अभी बहुत गर्म है इस वक्त। उन्होंने मुझे खास बोला है कि आपको अंदर मत आने देना। चल अरे नहीं और चोंच बंद रख। अरे सर नहीं, वो आप मुझे रिश्वत दे रहे साहब। अरे नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, ये तो तेरी अंग्रेजी दारू के लिए पैसे हैं। अब कब तक तू देसी दारू पीता रहेगा? चल आज इंग्लिश दारू पी। ठीक है साहब, जब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ साहब। लेकिन साहब आप मेम साहब को बताना मत साहब, मेरे बारे में मत बताना। उनसे कह देना कि वॉचमैन को धक्का देके मैं अंदर आ गया। बड़ा समझदार, बहुत आगे जाएगा। ₹500 की नोट की खुशबू बहुत मीठी होती है। अरे साहब याद रखना, भूलना नहीं साहब, भूलना नहीं। पता नहीं कैसे इस विराज से पीछा छुड़ाऊं, और कहीं अगर मुझे सच में चाकू मार देता तो। मैं मेम साहब। सुधा तुम, क्या बात है? अंदर आ जाओ सुधा। क्या बात है सुधा? वो विराज साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन? विराज? हे भगवान, ये फिर से यहाँ पे आ गया। तुमने अंदर कैसे आने दिया उसे? मेम साहब, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो पहले भी आते थे। वो पागल हो गया है, और मैंने मना किया था इस वॉचमैन को भी कि उसे गेट के अंदर भी मत घुसने देना। फिर क्या करूं? तुम एक काम करो, उसे जाके बोलो कि मेम साहब सो गई हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। जाओ जल्दी जाओ। मधु, विराज, मैं जानता था तुम इतनी जल्दी नहीं सोगी, और तुम सोते हुए तो और भी खूबसूरत लगती हो ना। विराज तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मधु, तुम मुझसे डर रही हो? मुझसे? देखो मधु, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस एक बार मेरी बात सुनो। बस तुम रुक जाओ वहीं पे, मुझे कुछ नहीं सुनना है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ तुम यहाँ से। चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर, लेकिन बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज, सिर्फ एक बार। ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है। मधु, क्या अकेले में बात नहीं कर सकते? सुधा? हाँ सुधा तुम जाओ। जी मेम साहब। कहो, जल्दी कहो तुम्हें क्या कहना है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। मैंने कहा ना, मेरे पास मत आओ। मेरे पास। ओके, थैंक्स। आज भी एसीपी साहब नहीं आए? नहीं सर। अरे अभिजीत, एसीपी साहब वापस कब आ रहे हैं दिल्ली से? आज सुबह ही फोन आया था उनका, कह रहे थे 1 हफ्ता और लग जाएगा। 1 हफ्ता और? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। हाँ सर, काफी सूना सूना लग रहा है उनके बगैर। सूना सूना? मैं भी यही सोच रहा था। सूना सूना है? तुम लोगों को ये शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्या?
अरे नहीं यार, मैं वो बात नहीं कर रहा था। सर ऐसी बात नहीं है, इस शांति से तो अच्छा एसीपी सर का चिल्लाना ही है। अच्छा सर, फ्रेडी सर भी उनके साथ गए हैं या? और तुम्हारा भी मन फ्रेडी साहब के बगैर लगता नहीं है, हैं? नहीं सर, वो फ्रेडी आज नहीं आने वाला। क्यों सर? फ्रेडी आएगा, जरूर आएगा। फ्रेडी सर की आत्मा की आवाज है। कैसी बातें कर रहे हो तुम विवेक? क्योंकि ये केक मेरी वाइफ ने बनाया है। अरे यार फ्रेडी, मुझे लगा आज तुम नहीं आओगे। कम से कम आज क्रिसमस के दिन तो छुट्टी ले लो यार। सर आज क्रिसमस है? या मैरी क्रिसमस सर। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस फ्रेडी। मेरी क्रिसमस। फ्रेडी, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस सर। थैंक यू सर। भाई साहब, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। सर केक तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। फ्रेडी, ये क्रिसमस का केक तो आ गया, अब तुम जा सकते हो, छुट्टी ले लो। अरे नहीं सर, सीआईडी की ड्यूटी पहले है सर। ये फेस्टिवल वगैरह तो आते रहेंगे। वाह, बढ़िया केक है। थैंक यू सर। स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है मेरी वाइफ ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब आप लोगों को इतने प्यार से केक खाते हुए देख के मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। फोन उठाना है प्लीज। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या खून? कहाँ पे? काफी गहरा निशान है, गला घोट के मारा गया है। बड़ी बेदर्दी से गला घोटा गया है। बहुत नफरत होगी खूनी के दिल में। ये खून जो है, ये घाव है छोटा सा यहाँ पे। मेरे ज्यादा गहरा घाव नहीं है, मौत शायद गला घोटने की वजह से हुई है। मतलब खूनी जब इसका गला घोट रहा होगा तो इसका सर आसपास दीवार में कहीं टकराया होगा। ये देखो, यहाँ पे खून है, यहाँ पे सर टकराया है। उसका मुंह इस तरफ होगा, मतलब खूनी यहाँ खड़ा होगा। इसकी हाइट 5 फीट 4-5 इंच होगी ना। खूनी का हाइट भी लगभग 5-9 या 10 होना चाहिए। मेम साहब का खून जरूर उस विराज साहब ने किया होगा, वो ही यहाँ पर आए थे। वो फिल्म स्टार विराज कुमार? हाँ जी। लेकिन वो तो आपकी मेम साहब का बॉयफ्रेंड था ना, फिर वो क्यों मारेगा? ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, पर मेम साहब की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। अच्छा ये बताओ कि मधुमती की लाश तुमने पहली बार कब देखी? जब मैं मेम साहब के लिए दूध लेकर आई थी। विराज के वापस जाने के बाद? जी हाँ। तो जब विराज तुम्हारी मेम साहब को यहाँ अंदर कमरे में मार रहा था, तो कमरे के बाहर तुम्हें मेम साहब की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई थी? थक गई थी साहब, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, पर जब नींद खुली तो मैं मेम साहब के लिए दूध लेकर आई और बस ये लाश देखी मैंने। अच्छी कहानी। जैसे ही ये कमरे से बाहर निकली तुरंत ही इसकी आंख लग गई। हाँ? मधुमती कमरे में चीखती चिल्लाती रही होगी, पर इसके कान में एक चींटी तक नहीं रहेंगी। क्यों? हाँ? देखो सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा भी तो हाथ नहीं है इस खून में? मुझे क्यों फंसाते हैं साहब? पकड़ना ही है तो उस चंदू वॉचमैन को पकड़िए ना, जिसने मेम साहब के मना करने के बाद भी उस विराज कुमार को अंदर आने दिया। कहाँ है ये चंदू वॉचमैन? यहीं पर तो था, शायद बाहर चला गया। अरे बिना वजह मुझे क्यों फंसा रही हो? मधुमती ने मना किया था ना तुझे कि विराज को अंदर आने मत देना। हाँ? नहीं तो? हाँ साहब, मना किया था, फिर भी इसने उन्हें अंदर आने दिया। क्यों? क्या था ना मना? साहब वो हाथापाई करने लगे थे साहब, धक्का भी दिया था साहब मुझे। हाथापाई किया उसने और तुमने रोका नहीं, जाने दिया उसे? हम तो गरीब आदमी हैं साहब, बड़े लोगों को कैसे मना कर सकते हैं साहब?
गरीब आदमी को तो बाद में देख लेंगे, पहले इस बड़े आदमी से मिल लेते हैं। बोलिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है? साहब घर पे हैं? या साहब? हाँ, डिस्को किंग विराट साहब, बुलाओ से। वो तो नहीं है साहब। सीआईडी का नाम सुना, साहब घर पे नहीं है? हाँ? विवेक, घर को अच्छी तरह से देखो। अरे क्या हो रहा है ये? गंगू कौन है ये लोग? साहब, ये लोग सीआईडी से विराट साहब को पूछ रहे हैं। सीआईडी से? विराज के घर सीआईडी? आप? मैं विराज की माँ हूँ। क्या हुआ? हम लोग विराज को ढूंढ रहे हैं। क्यों? एक खून हो गया है। खून? या खून। विराज से कुछ सवाल पूछने हैं। किसका खून हुआ है? सर, घर में तो कोई दिख नहीं रहा है। विराज कहाँ गया? जी वो पनवेल वाले फार्म हाउस पर गया है। पनवेल वाले फार्म हाउस पे? हाँ, आज सुबह ही गया है और दोपहर को लौटा तो काफी घबराया हुआ सा था। घबराया हुआ था? क्यों? पता नहीं, मैंने जब पूछा क्या हुआ है तो न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। मैं तो कुछ समझी ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगा मैं पनवेल वाले फार्म हाउस पर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। आप जरा फार्म हाउस का एड्रेस दीजिए, जरा देखे तो सही। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा जो उसे पनवेल भागना पड़ा? अरे एक मिनट। क्या है? किससे मिलना है? विराज साहब से मिलना है। फार्म हाउस पर नहीं साहब। अरे पर उनकी माँ ने तो बताया था कि वो यहीं फार्म हाउस पे। क्या फार्म हाउस में मैं रहता हूँ? मैं बताऊंगा, उनकी माँ जी बताएंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साहब ने तो क्या हुआ, पिकनिक मनाते अंदर। चलो। हाँ, बड़ा ही प्यारा फार्म हाउस है सर। यहाँ पे पिकनिक मनाने में मजा आएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको पिकनिक मनाना है तो जूहू चौपाटी जाइए। इस तरह से घुसे आ रहे दूसरे फार्म हाउस पर। विराज है कि नहीं घर में? फिर वही बात कहा ना, कोई जबरदस्ती है क्या? कौन है आप लोग? गाड़ी से चलो। चलो हटो। सब इधर विराज साहब का कमरा साहब। अब इधर नहीं जा सकते साहब। विराज साहब का कमरा है? सब मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। एक मिनट पीछे हटो। दरवाजा बंद क्यों है? अंदर छुप के तो नहीं बैठा तुम्हारा साथ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे साहब घर पर नहीं है। जो साहब ने कहा था चाहे कोई भी आए उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। दरवाजा खोलो। बाकी के घर में कोई नहीं है सर। मैंने कहा ना, साहब सो रहे हैं अंदर। मधुमती को हमेशा के लिए सुला के खुद घोड़े बेच के सोना है। सुनेगा नहीं, तोड़ दो दरवाजा। राज, ये तो मर चुका है। My God. ये हाथ पे सर पे चोट लगी है। क्या हो गया साहब को? हमारे साहब को जो होना था हो गया। साहब मर चुके हैं। हम लोग तो यहाँ इसे पकड़ने आए, लेकिन हमारे आने से पहले ही किसी ने इसे सुला दिया। ऐसा लगता है कि मधुमती के खून में विराज के साथ साथ कोई और भी शामिल था और उसी ने कहा होगा विराज को मधुमती का खून करने के लिए। हाँ, और जैसे ही उसे पता चला कि हम लोग विराज को पकड़ने वाले हैं, उसने विराज को मार डाला। फ्रेडी, लेकिन विराज तो खुद इतना बड़ा स्टार है, वो किसी और के लिए काम करेगा ऐसा लगता नहीं है। और फिर मधुमती के घर में तो ये अकेले गया था ना। एक बात और है अभिजीत, ये कमरा तो अंदर से बंद था, तो फिर मारने वाला कमरे से बाहर गया कैसे होगा? मतलब वो अभी भी है यहाँ पे? हाँ, यही होना चाहिए, और तो कोई बाहर जाने का रास्ता है नहीं। बाथरूम में तो नहीं छिपा है। क्या हुआ? गलती से गोली चल गई सर। अंदर भी कोई नहीं है। तुमने
नहीं तुमने तो नहीं मारा विराज को, हैं? इसलिए हम लोग अंदर आने से रोक रहा था। नहीं सर, मैं कैसे मार सकता हूँ सर? मैंने विराज साहब का नमक खाया है। नमक बहुत सस्ता मिलता है आजकल। क्यों मारा तुमने? हैं? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैं तो बाहर था। अब इस बीच पता नहीं कौन अंदर आ गया और मार गया। बड़ा ही वफादार वॉचमैन है सर। घर के अंदर किसी ने मालिक को मार डाला और ये बाहर खर्राटे मारता रहा। तुमसे बाद में निपटेंगे। इस लाश को भी फोरेंसिक लैब लेके चलो। क्या यार, एक लाश का खूनी पकड़ा नहीं गया और तुम लोगों ने दूसरी लाश ला करके पटक दी। अरे तो क्या करें डॉक्टर साहब, खून करने वाला ही मर जाए तो क्या उसकी लाश रास्ते में फेंक दें? हैं? उसे किसने मारा ये भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। मधुमती का खून किया इस विराज कुमार ने। इस विराज कुमार ने? जी हाँ, अब इसे किसने मारा है ये ढूंढना है। नहीं 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 अभिजीत, बस मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अरे क्या मैं शराब पीता हूँ? ये किसने कहा? कोई और गलत शौक है मुझे? नहीं यार। अरे तो फिर गलत रास्ते पे कैसे जा रहा हूँ मैं? वो ये, इस विराज कुमार ने मधुमती का खून किया ही नहीं। क्या? मतलब इसने मधुमती को नहीं मारा ना। और दूसरी बात ये बॉस कि इस विराज कुमार के खूनी को आप लोग पकड़ ही नहीं पाए। ऐसा कभी हो सकता है? एक बार सीआईडी जिसके पीछे पड़ गई, आपको लगता है डॉक्टर साहब वो कहीं छुप सकता है? उसे छुपने की जरूरत ही नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि विराज का खून नहीं हुआ है, ये तो हार्ट अटैक से मरा है भाई। तो फिर इसके सिर पे ये चोट के निशान कैसे? बॉस जब विराज कुमार को हार्ट अटैक आया होगा तो तड़पा छटपटाया होगा और उसी छटपटाहट में जमीन पर गिरा होगा और गिरने से इसके सर पर चोट आ गई। और जो हाथ पर जख्म है वो? इसके हाथ के जख्म से हमें कुछ मिला है। मिला है? क्या क्या मिला है तारिका जी? क्या 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 मिला है? ये देखिए। कांच का टुकड़ा? हाँ विजीत, जब विराज को दिल का दौरा पड़ा होगा उस वक्त उसका हाथ जाकर किसी कांच के ग्लास से या बॉटल से टकराया होगा, उसी से हुआ यह जख्म। ये देखिए। चलो सर, अच्छा है, केस खत्म। मधुमती का खून विराज ने किया और विराज मर गया दिल के दौरे से। खेल खत्म, पैसा हजम। एक मिनट बॉस, मैंने आप लोगों को बताया ना, इस विराज कुमार ने मधुमती का खून नहीं किया। अरे हाँ, ये बात तो अधूरी रह गई थी। ये क्या चक्कर है? वो चक्कर ये है अभिजीत कि इस विराज कुमार की मौत हुई रात को 9:30 बजे और इस मधुमती का खून हुआ रात को 11 बजे। अरे आपको पूरा यकीन है डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली पूरा यकीन है अभिजीत। ये विराज कुमार बेचारा तो मधुमती के खून से पहले ही मर गया था। और एक चीज जो शायद आप लोगों को उस खूनी तक ले जा सके। वो क्या? ये मधुमती के मुंह में से हमें ये जैकेट का बटन और ये धागा मिला है, और ये जैकेट का टुकड़ा भी मुंह में। तब ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए एक खूनी के हाथ पर काटने की कोशिश कर रही होगी और उस दौरान शायद खूनी का जैकेट, ये बटन और धागा इसके मुंह में रह गया होगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर विराज की मौत 9:30 बजे हुई और मधुमती मरी 11 बजे, तो फिर मरा हुआ विराज उसे मार कैसे सकता था? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आत्माएं बहुत आने लगी है। हाँ? अब ये क्या चक्कर है फ्रेडी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आत्माएं? हाँ सर, जैसे मौसम खराब होने की वजह से स्वाइन फ्लू और डेंगू फैल रहे हैं, वैसे ही आत्माएं जिंदा होने लगी है। अब ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो सर मरा हुआ विराज मधुमती को कैसे मार सकता है? इसका एक ही मतलब है, विराज की आत्मा ने मधुमती को मारा है। फ्रेडी, अच्छा वो एसीपी साहब इस गाड़ी में नहीं है, वो तुम्हारी ऐसी बकवास बातें सुनकर वो तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक देते अभी। हाँ सर, या तो फ्रेडी सर को कार के बाहर फेंक देते या फिर अपने कपड़े फाड़ लेते। फ्रेडी जब जब मुंह खोलता है तब तब एसीपी साहब हाथ ऊपर करके बोलने लगते हैं, हे भगवान उठा ले मुझे, हे भगवान, हे भगवान तू उठा ले मुझे। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है मरा हुआ विराज मधुमती को मारने उसके घर कैसे पहुंच गया। विराज वहां पे क्यों गया ये तो पता लगा ही लेंगे फ्रेडी, पर शायद ये हो सकता है कि जब विराज ने मधुमती पे अटैक किया तो उस वक्त वो मरी नहीं हो, बेहोश हुई हो और बाद में मरी हो।
और इसी बीच विराज अपने फार्म हाउस में गया और वहाँ दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। और विराज के मरने के 1.5 घंटे बाद मधुमती भी बेहोशी में ही ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर गई। करेक्ट। हाँ, या तो बेहोशी में मर गई या फिर वॉचमैन या नौकरानी ने उसे मार दिया। विराज के घर चली रहे, पता लग जाएगा वहां पे क्या हुआ। आप लोग फिर से अब क्या लेने आए हैं? चैन नहीं पड़ा आपको? मेरा बेटा तो चला गया। देखिए, उसका हमें अफसोस है मगर खूनी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मतलब आपको अभी भी यही शक है कि खून मेरे बेटे ने किया है? अब क्या उसकी लाश को फांसी पर चढ़ाएंगे? अरे आप गलत समझ रही हैं। और हमने कब कहा कि खून विराज ने किया है? हमें लगा कि अगर उसके कमरे से कोई ऐसा सबूत मिल जाए तो असली खूनी तक पहुंच सकते हैं हम। पर उसके कमरे से ही क्यों? मतलब आपका शक अभी तक गया नहीं तो आ जाइए, अपने मन की मुराद पूरी कर लीजिए। अगर ऐसा करने से मेरे बेटे के सर से खून का दाग हट सकता है तो ऐसा ही सही। तो हम विराज का कमरा देख सकते हैं? ये देखो, वैसे ही जैकेट। मधुमती के मुंह में से हमें ये जैकेट का बटन और ये धागा मिला है। बटन देखो जरा इसका। कोई बटन भी टूटा नहीं है, जैकेट भी फटा नहीं, और ना ही धागा निकला हुआ है। मतलब ये वो जैकेट नहीं है? मतलब साहब है दया, वो आदमी विराज नहीं था। ऐसी जैकेट पहन के कोई विराज बन गया था। मेरा तो दिमाग चकरा गया सर। विराज नहीं था। उस आदमी ने जो जैकेट पहनी थी वो उसकी नहीं थी, तो फिर किसकी थी? एक आप जरा फिर से याद करके बताइए, उस दिन क्या हुआ था? सब कुछ बताइए। जी, विराज सुबह से गया था और दोपहर को वापस लौटा था। और ये विराज वापस आया क्यों था दोपहर को? जी, वो उसकी लाल रंग की गाड़ी कुछ तकलीफ दे रही थी, उसे छोड़ने के लिए वो घर पर आया था और सुबह से कुछ परेशान भी था। किस बात के लिए परेशान था उसने बताया नहीं आपको? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अपनी सफेद वाली कार लेकर फार्म हाउस चला गया। कह रहा था कुछ जरूरी काम है और रात भर वहीं पर रुकेगा। अच्छा, इस बीच में कुछ और नहीं हुआ विराज के जाने के बाद? मतलब कोई उससे मिलने आया हो, किसी ने पूछा उसके बारे में? हाँ, वो ड्राइवर आया था लाल रंग वाली कार की चाबी लेने के लिए। ड्राइवर लाल रंग की गाड़ी की चाबी लेने? हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, उसे मैकेनिक के पास ले जाने के लिए। एक मिनट दया, ये मधुमती के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि विराज लाल रंग की गाड़ी में आया था मिलने उससे। अगर ये लाल रंग की गाड़ी वाकई खराब थी और ये ड्राइवर उसे गैराज ले गया था रिपेयर कराने के लिए, तो फिर ये विराज लाल रंग की गाड़ी लेकर वहां मधुमती के घर कैसे पहुंचा? सब ड्राइवर का छुलझाल है दया, इस ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। क्या है? क्या फ्रेडी? इतना घबरा क्यों रहे? डर लग रहा है ड्राइवर से? दरवाजा तोड़ दो सर। सो रहा होगा बेचारा, 1-2 मिनट वेट कर लेते। नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? दया का दरवाजा तोड़ना बहुत पसंद है क्या? सर प्लीज सर, जल्दी है सर, बहुत जल्दी है सर। भावनाओं को समझो सर, इमरजेंसी है। दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो। डांस मत कर, समझा? डांस मत कर। ये डांस किया। दरवाजा दरवाजा दरवाजा। तो लगता है फ्रेडी सर ने दरवाजे के ऊपर एक दर्द भरा गाना लिखा है। वाह, क्या बात है फ्रेडी सर, गाने में आलाप भी है। सर, अब और नहीं रुक सकता सर, दरवाजा तोड़ दो सर, फट जाएगा, फट जाएगा। फ्रेडी, मैंने ऐसे सोच लिया है कि
दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो सर? मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। सर, ये आखिरी दरवाजा तोड़ दो सर। सर, भगवान आपका भला करेगा। अरे तोड़ दो यार, ये कहीं यही न कर दे। जी ऐसे रोको मत, यहीं कर देगा वो। कर देगा? क्या कर देगा? विराज की लाल रंग की गाड़ी तुम ले गए थे ना? विराज साहब की लाल रंग की गाड़ी? हाँ, कौन से गैराज में लेकर गया? क्यों? यही बताएगा या सीआईडी ब्यूरो में बताएगा? सीआईडी? हाँ सीआईडी। कौन से गैराज में लेके गया था? हाँ? जी वो बंकू गैराज मलाड। मिल गया। क्या मिल गया सर? आराम। अब उस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी? कार्बोरेटर में कचरा आ गया था साहब। अच्छा, ये गाड़ी वापस कब ले गया था घर में? अगले दिन। अगले दिन? उसे रात में क्यों नहीं ले गया? उस रात गाड़ी का काम करवाते करवाते काफी देर हो गई थी साहब, इसलिए। चलो ठीक है, हमें भी ले चलो इस बंकू गैराज में। चलो। यहीं पे लाया था कार? हाँ सर। अरे बांद्रे, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तुझे कहा था ना। बहन से बात कर, ये सीआईडी वाले हैं। कल शाम को जो कार लाया था ना, उसके बारे में बता, नहीं तो ये मेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है ठीक है, हम खुद पूछ लेंगे कि इसकी तबीयत कैसी है। सुना है जुकाम हुआ था तुझे? मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। ये आदमी यहाँ पे कार लेके आया था रिपेयरिंग के लिए? हाँ हाँ सर। कौन से रंग की कार थी? सफेद। क्या सफेद रंग की? ये तो बोल रहा था कि लाल रंग की कार थी। ये झूठ बोल रहा है साहब, लाल रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की क्यों बोल रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ सर, याद आया, लाल रंग की थी। सॉरी सर। चलो अच्छा है, याद तो आया। कब लाया था कार? कल शाम को। अरे ये बोल रहा है दोपहर में लाया था, तू बोल रहा है शाम को? हाँ हाँ वही साहब, 4 बजे। दोपहर और शाम के बीच का टाइम था साहब। ये हो क्या रहा है? हैं? क्या खराबी क्या थी कार में? कन्वेयर बेल्ट टूट गया था। मैंने तुमसे नहीं, मैंने इससे पूछा। और तुम तो कह रहे थे कि कार्बोरेटर में कचरा था, क्यों? हाँ दोनों ही प्रॉब्लम थी। वो बेल्ट भी टूट गया था और कार्बोरेटर में भी खराबी थी। हाँ साहब। अच्छा, दोनों प्रॉब्लम थी? कमाल है। बिल दिखाओ जरा। बिल तो नहीं है सर। और गेट पास भी नहीं बनाया होगा? नो सर। बेल्ट टूटी, कार्बोरेटर भी टूटा, और क्या क्या टूटा था कार में? और क्या क्या टूटा था? इसका तो कंप्यूटर गया। अब देखो कैसे बोलेगा। क्यों भाई साहब, कुछ याद आया? मैं सच बोलता साहब, सच बोलता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। इसने फंसाया मेरे को। अरे कहाँ रहे हैं? और क्या क्या टूटा था ये तो बता जा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया और मैंने विराज साहब की लाल रंग की गाड़ी 1 घंटे के लिए भाड़े दे दी। बॉस की गाड़ी भाड़े पे दे दी तुमने? हाँ साहब, 1 घंटे के 10,000 रुपए दिए थे उस आदमी ने मुझे। क्या? 1 घंटे के 10,000 रुपए? वो भी सिर्फ कार के लिए? सर, या तो ये आदमी बहुत बड़ा रईस होगा या फिर उल्लू का। सॉरी। है कौन वो आदमी जिसे कार किराए पे दी थी तुमने? बब्बन नाम है उसका। उसको मैंने कहा कि कोई दूसरी गाड़ी दिला देता हूँ, पर वो जीत पे अड़ गया। उसने कहा कि मुझे साहब की लाल रंग की गाड़ी ही चाहिए। उसे वही गाड़ी क्यों चाहिए थी? पूछा नहीं तुमने? पूछा था। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह की गाड़ी बहुत पसंद है और उसको लेके वो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है। आगे? तो वो जो बटन मिला था जैकेट का, वो असली पीकॉक ब्रांड का नहीं है सर। मतलब वो जैकेट नकली है, डुप्लीकेट। और इस तरह के जैकेट्स फुटपाथ में सस्ते में मिल जाते हैं सर। तो ये सारा का सारा चक्कर नकली जैकेट का है, डुप्लीकेट। ये बबन रहता कहाँ है? ये तो पता नहीं साहब,
लेकिन अक्सर वो बार में शराब पीने जाता है। कौन सा बार? साहब यही बार है जहाँ पर मैं उस बबन से मिला था। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगा, वो रोज यहाँ आता है और 1 क्वार्टर शराब पीता है। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, चलो। दुआ करके बबन यहाँ आ जाए। अगर वो यहाँ नहीं आया ना तो गया काम से बेटा, समझा? पता नहीं आज क्या होगा। रेडी जो करना है दीवार की तरफ मुंह करके करो। तुम्हें इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलते हुए देख के सबको नींद आ जाएगी। 2 घंटे हो गए सर, कोई बब्बन छप्पन नहीं आने वाला। इधर है बब्बन। पता नहीं साहब आज क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। नहीं साहब, थोड़ी देर और रुक जाइए, शायद आ जाए। अरे जग्गू। कैसा है? साहब ये जग्गू है। जग्गू? कौन जग्गू? बबन का दोस्त है साहब। बबन का दोस्त? हाँ साहब, बबन इसी के साथ बैठकर शराब पीता है। अबे वेटर, 1 प्लेट पनीर टिक्का और 1 बोतल बियर की लेके आ, जल्दी। पनीर टिक्का अकेले अकेले खा रहा है? दोस्त से लगा? बबन के आने से पहले ही खा रहा तू? हाँ? तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या? हम लोग बाराती हैं, बब्बन को ससुराल ले जाने आए, समझे? ए बाराती है तो बारात में जाके नाचो ना, मेरे दिमाग का दही क्यों कर रहे हो? नाचेगा तो तू भी भाई। हाँ? बबन कहाँ है? जबरदस्ती है क्या? नहीं बताता। नहीं बताएगा? नहीं। नहीं बताएगा? अरे बोला ना नहीं बताऊंगा। बियर पीने के और भी तरीके हैं। हाँ? बताता हूँ, बब्बन आज नहीं आएगा साहब। आइए सर। कहाँ पे? वो देखिए सर, उस लॉज में ही रहता है बब्बन। लॉज में? उसका कोई घर वर नहीं है क्या? अरे नहीं सर, कई सालों से इधर ही किराए का कमरा लेके रहता है। अच्छा साहब, मैं किसको? चलो निकलो। मेरा नाम मत बताना साहब। निकलो निकलो, चलो देखते हैं है कौन ही है बब्बन। मैडम इस वक्त हमारे पास कोई भी कमरा खाली नहीं है। हाँ जी मैडम। इतने सारे लोग? हाँ। कोई बात नहीं, सिंगल वाले कमरे चाहिए या डबल बेड वाले? देखिए हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं है। हमें तो सिंगल आदमी से ही पूछना है। 1 मिनट, देखिए हमारे पास सिंगल रूम एक ही है। ये लो, इस पे अपना नाम लिखो और बाकी लोग जो है दूसरे होटल में जाकर देख लीजिएगा। भाई साहब आप दूसरे का नाम क्यों देख रहे हो? आप अपना नाम लिखो ना। ये बब्बन सिंगल रूम में रहता है या डबल रूम में? कौन बब्बन? बब्बन पिछले कई साल से तुम्हारे लॉज में रह रहा है। यहाँ घर बना रखा है उसने, बब्बन। ओह वो? हाँ वो बब्बन। अच्छा वो। अबे काम की बात कर, बुलाओ उसे यहाँ। लेकिन आप लोग कौन है? मैं बब्बन का अंकल हूँ, CID ऑफिसर फ्रेडी। CID? क्या बात है साहब, कोई खून का तो चक्कर नहीं है ना? बिल्कुल, मामला खून का ही है। लेकिन साहब इसमें मेरी होटल की बदनामी तो नहीं होगी ना?
बदनामी नहीं होगी अगर तुम हमारा साथ दोगे। चुपचाप बबन को यहाँ बुलाओ और हमारे बारे में बिल्कुल मत बताना। साहब इस वक्त वो कमरे में नहीं है, पता नहीं कहीं बाहर चला गया है। बाहर के? कहाँ गया? वो तो पता नहीं, हाँ पर कहकर गया कि शाम को वापस लौट आएगा। ठीक है, बबन का कमरा दिखाओ, हम लोग तब तक वही इंतजार करते हैं उसका। ठीक है। सुनो। जी सर। सुनो, साहब को बबन का कमरा दिखाओ। ओके चाहिए सर। रेडी विवेक, तुम लोग मैनेजर के साथ यहाँ पे रिसेप्शन पे रुको, जैसे ही बबन आए फोन कर देना। और मैनेजर साहब। जी सर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बबन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जी सर। याद रखना मैनेजर साहब, अगर बबन हाथ से निकल गया ना तो हम लोग तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। चलो। सर ये रहा बबन का रूम। ठीक है, देखिए क्या मिलता है यहाँ पे। विराज के फोटोग्राफ बबन के घर में, शूटिंग के फोटोग्राफ्स है। ये क्या, दो विराज? अभिजीत ये देखो, एक और वैसा ही जैकेट जैसे विराज के घर से मिला था। इसका बटन भी टूटा हुआ है, धागा भी निकला हुआ है इसका। इसका मतलब ये बबन गया था विराज बन के मधुमती का खून करने के लिए, विराज की जैकेट पहन के। बहुत भारी प्लानिंग की थी इस बब्बन ने। अब इसे हम अपनी प्लानिंग दिखाते हैं। राकेश कैसा है? बस बबन भाई आप ही की दुआ है। चल कमरे की चाबी दे। वो क्या है, आपके बाथरूम में लीकेज है, पानी बहुत बह रहा है, इसलिए प्लम्बर को भेजा है रिपेयर करने के लिए। अबे चिरकुट, तेरे को कितनी बार बोला, मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे की चाबी किसी को देने का नहीं। अरे बबन भाई, आपके कमरे में से पानी बहुत बह रहा था, अब मैंने सोचा आपका सामान खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको वहां भेजा। अबे खजूर, गलती तो तब करेगा ना जब गलती करने के लायक रहेगा। सर, बब्बन आ रहा है कमरे में, उसका दिमाग बनाया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? आ रहा है बब्बन? ओके। कौन है बे प्लम्बर? चल बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत, बिना पूछे अंदर आ गया। अरे मेरे कपड़े बाहर निकाल रहा है। लंगूर तेरी तो मैं। वो जैकेट अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि पहन के देख लूं, पर फिट नहीं हो रहा था। तो प्लम्बर है, देखने में तो पहलवान लगता है। तो बब्बन है, देखने में तो हीरो लगता है? क्या नाम है उस हीरो का? डिस्को किंग विराज कुमार। विराज कुमार? कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? बात कर रहा है।
चला यहाँ से। देख मेरा पीछा मत कर, वरना पूरा चाकू अंदर घुसेड़ दूंगा। चाकू मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। देखा कैसे मारते चाकू, देखा? ए शाने, देख मुझसे पंगा मत ले। एक खून पहले ही कर चुका हूँ और दूसरा भी कर सकता हूँ। अबे भोगता ही रहेगा, काटेगा भी। बस साहब, बस करो, माफ कर दो मुझे, बस। मधुमती का खून क्यों किया तुमने? हाँ? मधुमती? विराज को फंसाने के लिए। ओह, तो तुम चाहते थे कि खून तुम करो और फंस जाए विराज, हैं? हाँ, और वो फंस भी जाता। अगर उसे दिल का दौरा नहीं आता और वो मरता नहीं तो जरूर फंस जाता। क्यों? बिगाड़ा क्या था विराज ने तुम्हारा? क्यों फंसाना चाहते थे तुम उसे? विराज को जो कुछ भी मिला, पैसे, शोहरत, सब मेरी वजह से मिला। उसके लिए मैं फाइट करता, मार मैं खाता, वो पैसा वो ले जाता। अरे ठीक से एक टांग भी नहीं चला सकता था और बन गया डिस्को किंग। मैं नाचता था, मैं। तो क्या हुआ? इस काम के तुम्हें भी तो पैसे मिलते थे, हैं? अरे साहब, क्या मिलता था? वो तो करोड़ों बना के, और मैं आज तक सड़क पर घूम रहा हूं। मतलब तुम जलते थे उससे, बस? नहीं साहब, जलता नहीं था, मैं उससे बदला लेना चाहता था। अरे उसने और मधुमती ने, दोनों ने कितनी बार सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अरे एक बार उसके लिए फाइट करते हुए मैं बुरी तरह जख्मी हो गया, साल भर अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन एक बार भी उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं। बस, ये ज्यादा रोना धोना सुनाने की जरूरत नहीं है। मधुमती को मारने का आइडिया कहां से आया तुम्हें? हाँ? उस दिन जब विराज उससे मिलने आया था तो मैं वहीं था, मैंने उसका पीछा किया। पर किसी ने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? चौकीदार शराब के नशे में धुत था और नौकरानी भी नहीं थी, वो मुझे पहचानती नहीं थी। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, पर तुम्हारा बैड लक ही खराब था। बेचारा विराज उसी रात दिल के दौरे से मर गया और ये बबन फंस गया। अब जेल में बैठकर और प्लान बनाना, फांसी होने तक अच्छा टाइम पास हो जाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।